मध्य प्रदेश के मंदसौर में एक 8 साल की बच्ची के साथ गैंगरेप हुआ है और गैंगरेप भी ऐसा कि आरोपियों ने हैवानियत की सारी हदें पार कर दी। ये बच्ची इंदौर के अस्पताल में जिंदगी और मौत के बीच झूल रही है। इस बच्ची की 2 सर्जरी अभी तक हो चुकी है और उसकी जान बचाने के लिए उसकी आंतें काटनी पड़ी है। पहले आप पूरी घटना के बारे में समझिए। मध्य प्रदेश के मंदसौर में 8 साल की एक बच्ची स्कूल से घर लौट रही थी और तभी 26 जून को वो गायब हो गई। अगले दिन ये बच्ची मंदसौर की ही एक सुनसान जगह पर पड़ी हुई मिली। उसकी हालत नाजुक थी, उसके शरीर पर चोट के कई निशान थे और उसका गला रेत कर हत्या करने की कोशिश की गई थी। इस बच्ची को तुरंत अस्पताल में भर्ती करवाया गया और वहां यह पता चला कि उसके साथ रेप भी हुआ है। बच्ची की हालत इतनी नाजुक थी कि उसे तुरंत इंदौर रेफर कर दिया गया। इंदौर में बच्ची को 2 सर्जरी हो चुकी है। फिलहाल उसकी जान बच गई है, लेकिन हालत अभी भी नाजुक है। इस मामले में पुलिस को अपनी जांच पड़ताल में एक सीसीटीवी वीडियो मिला है जिसमें बच्ची एक लड़के के साथ जाती हुई दिखाई दे रही है। इसी वीडियो के आधार पर पुलिस ने 20 साल के एक आरोपी को गिरफ्तार भी किया है जिसका नाम इरफान है। आज इस घटना में शामिल दूसरे आरोपी को भी गिरफ्तार कर लिया गया। इस आरोपी का नाम आसिफ है और वो 24 साल का है। बच्ची के परिवार को हिम्मत देने और उनके प्रति संवेदना प्रकट करने के बहाने से कुछ नेता अपनी राजनीति को चमकाने की भी कोशिश कर रहे हैं। इस लिस्ट में सबसे पहला नाम आता है मंदसौर से बीजेपी सांसद सुधीर गुप्ता और इंदौर के बीजेपी विधायक सुदर्शन गुप्ता का। मैं ऐसा क्यों कह रहे हैं, इसके लिए पहले आपको इन दोनों नेताओं की कुछ तस्वीरें देखनी चाहिए। ये दोनों ही नेता आज मंदसौर की पीड़ित बच्ची को देखने के लिए इंदौर के अस्पताल गए थे। इन तस्वीरों को देखकर आपको अंदाजा हो जाएगा कि इन नेताओं का मकसद पीड़ित परिवार को हिम्मत जताने का था या फिर अपनी राजनीति को वो चमकाना चाहते थे। इनके चेहरों की मुस्कुराहट देखकर ये नहीं लगता है कि रेप की घटना को लेकर दुखी या गंभीर हैं। हद तो तब हो गई जब पीड़ित बच्ची के माता पिता के सामने बीजेपी विधायक सुदर्शन गुप्ता सांसद सुधीर गुप्ता की शान में कसीदे पढ़ने लगे और पीड़ित परिवार को यह भी कहा गया कि उन्हें सांसद जी का धन्यवाद करना चाहिए क्योंकि वो आए हैं। आप इस संवेदनहीन बयान को भी सुनिए जो एक व्यक्ति दे रहा है, जो कह रहा है कि सांसद साहब को आप धन्यवाद कहिए। उसके बाद पीड़ित परिवार हाथ जोड़कर सांसद महोदय का धन्यवाद करते हैं। माननीय सांसद जी का धन्यवाद। तो आए यहाँ से स्पेशल आप दें। माननीय सांसद जी का धन्यवाद। तो आए यहाँ से स्पेशल आप दें। और किसी चीज का कोई भी तकलीफ हो तो आप बता देना भैया का नंबर देना दे देंगे। नेपाल साहब हैं, बहुत ही बच्ची को मल्टीपल इंजरी है। गाल जो था ये कटा हुआ था। ऐसी होना चाहिए जैसे मेरी लड़की की करी ना, ऐसी उसकी उससे भी ज्यादा होनी चाहिए। हैवानियत की शिकार हुई पीड़ित बच्ची मंदसौर के इसी स्कूल में पढ़ती थी। 26 जून की शाम को 5:30 बजे जब स्कूल की छुट्टी हुई तो बच्ची के पिता को पहुंचने में देर हो गई। बच्ची को इरफान नाम का एक युवक बहला फुसलाकर अपने साथ ले गया। गुड़िया चली गई स्कूल से, मिली नहीं। 5 बजे 5:30 बजे लेना आया उसके पापा तो। उसके बाद से हम ढूंढ ही रहे हैं उसको, बस मिली नहीं। पुलिस ने छानबीन शुरू की लेकिन बच्ची का कुछ भी पता नहीं चला। बच्ची ना तो कोई चिल्लाई है ना कोई वो किया है, तो इससे प्रतीत होता है कि बच्ची उस शख्स को जानती है। तो हम इसी बिंदु पे आगे उसकी सर्चिंग कर रहे हैं। पूरे जिले में हमने सर्चिंग पॉइंट लगाए हुए हैं। अगले दिन बच्ची स्कूल से करीब आधा किलोमीटर दूर एक सुनसान इलाके में मिली। बच्ची की हालत नाजुक थी, शरीर पर चोट के बहुत से निशान थे और उसका गला रेत कर जान से मारने की भी कोशिश की गई थी। मेरे एक आरक्षक को लक्ष्मण दरवाजा के पास जख्मी हालत में मिली है, उसको हमने अस्पताल लाए और जो अस्पताल में उसका इलाज चल रहा है। ये गाल जो था ये कटा हुआ था और उसकी जो पूरी स्कूल ड्रेस थी
वो पूरी गीली हो रही थी, कुछ ज़्यादा बोली नहीं और मैंने उसकी मदद करने की ये कोशिश करी कि मैं उसको अस्पताल लाऊं। उससे पहले तो लोग इकट्ठा हो गए वहाँ पर। उसके बाद में उन्होंने हमारी मदद करी और 2 पुलिस वाले आए और उन्होंने पूछा कि ये लड़की, मैंने कहा कि ये लड़की क्या पता सर, ये इधर से आ रही थी। बच्ची काफ़ी बोल्ड है, उसके शरीर पर ढेर सारे चोट के निशान लगे हैं और संभवतः उसके साथ कुछ गलत काम भी किया गया है। उसकी प्रारंभिक इलाज यहाँ की गई है और उसकी कंडीशन अभी स्टेबल है और उसके बाद उसको जो है इंदौर अग्रिम इलाज के लिए भेज दिया गया है। लेकिन अभी तक पुलिस को आरोपी का कोई सुराग नहीं मिल पा रहा था। तभी जांच पड़ताल के दौरान पुलिस को यह सीसीटीवी वीडियो मिला जिसमें बच्ची एक युवक के साथ जाती हुई दिख रही थी और फिर इस सीसीटीवी वीडियो के आधार पर पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। आरोपी का नाम इरफान है और वो मजदूरी करता है। अभी तक जो इन्वेस्टिगेशन में आया इसमें कोई आरोपी बच्ची को मंदसौर के जिला अस्पताल में भर्ती करवाया गया था, लेकिन उसकी हालत इतनी नाजुक थी कि उसे इंदौर रेफर करना पड़ा। इंदौर में भी बच्ची की हालत ठीक नहीं है। उसकी 2 बार सर्जरी करवानी पड़ी है। बच्ची के साथ हैवानियत की सारी हदें पार कर दी गई हैं। ऐसी हैवानियत हुई है कि डॉक्टर भी कुछ नहीं कह पा रहे हैं। बच्चे का बेसिकली फिजिकल ट्रॉमा के साथ साथ मेंटल ट्रॉमा ज़्यादा है, उसके कारण उसमें काफ़ी चिड़चिड़ाहट है, वो पीसफुल नहीं है, रेस्टलेस है। ट्रॉमा में से टाइम तो लगेगा उसको रिकवर होने में। अभी कितनी सर्जरियाँ की गई? एक तो कर दी हमने, बाकी आगे देखेंगे, जो ज़रूरत होगी वो आगे और करनी पड़ सकती है वो करेंगे। रेप के इस गंभीर मामले में बहुत से नेता अपनी नेतागिरी भी चमका रहे हैं। बीजेपी के सांसद सुधीर गुप्ता और विधायक सुदर्शन गुप्ता आज पीड़ित बच्ची से मिलने पहुंचे और विधायक की संवेदनशीलता ने उस वक्त दम तोड़ दिया जब वो पीड़ित परिवार से सांसद महोदय को धन्यवाद करने को कहने लगे। माननीय सांसद जी का धन्यवाद, तो आए वहाँ से स्पेशल आपके लिए। माननीय सांसद जी का धन्यवाद, तो आए वहाँ से स्पेशल आपके लिए। और किसी चीज़ का कोई भी तकलीफ हो तो आप बता देना भैया का नंबर देना दे देंगे। गरीब पीड़ित परिवार ने भी इतनी बड़ी वारदात होने के बावजूद विधायक के कहने पर सांसद सुधीर गुप्ता के सामने दोनों हाथ जोड़े और धन्यवाद कहा। सांसद जी और विधायक जी का ये रेप पर्यटन काफी देर तक चलता रहा। कभी हंसते हुए, कभी फोटो खिंचाते हुए वो रेप पीड़ित बच्ची का हालचाल लेते रहे। उधर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आरोपियों के लिए फांसी की मांग की है। अपराधी पकड़ लिए गए, बेटी के स्वास्थ्य में सुधार हो रहा है, लेकिन अपराधी छोड़े नहीं जाएंगे। उनको जल्दी से जल्दी फांसी की सजा हो जाए, फांसी के फंदे पर लटका दिया जाए। इसलिए पुलिस तो तत्परता के साथ कार्रवाई करेगी ही। मेरी चर्चा हुई है और मैं, चूंकि हाई कोर्ट ने भी फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाए हैं ऐसे मामलों की सुनवाई के लिए, जल्दी से जल्दी सुनवाई हो और ये दोनों दरिंदे फांसी के फंदे पर लटक जाएं, इसका पूरा प्रयास करेंगे। इस बीच बच्ची के साथ हुई इस हैवानियत के बाद लोगों में गुस्सा है। फांसी की सजा इनके लिए बिल्कुल भी सही नहीं है। इनके लिए ऐसी सजा होनी चाहिए कि है ना, इन्हें समाज में रहना बहुत मुश्किल हो इनके लिए। सभी इनका तिरस्कार करें और जिस तरह से वो मासूम बच्ची तड़पी है उसी तरह से उसे भी तड़प कर उसे मरना चाहिए। हमारा मूल मुद्दा यही है कि आरोपी किसी भी हालत में बचने ना जाए। किसी बालिका के साथ ये घटना हुई है, कल को किसी के साथ भी हो सकती है। केवल फांसी की सजा उस अपराधी के लिए काफ़ी नहीं है, क्योंकि दूसरे देशों में जिस प्रकार से इस दुष्कर्म के लिए जो सजा दी जाती है उसी प्रकार की सजा हमारे देश में भी होनी चाहिए, ताकि अगली बार से कोई भी अपराधी जब ऐसा सोचे तो उसकी रूह कांप जाए। ये मंदसौर की तस्वीरें हैं जहां लोग लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। इस बीच पुलिस ने इस घटना में शामिल एक और आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। इस आरोपी का नाम आसिफ है। आरोपी और आज हमने गिरफ्तार किया है, उसका नाम है आसिफ, पिता जुल्फिकार, उम्र 24 साल, मदारपुरा का निवासी। कुल मिलाकर रेप की इस घटना पर पूरे मध्य प्रदेश में आक्रोश है। आरोपियों को जल्द से जल्द कड़ी सजा देने की मांग तो हो रही है, लेकिन बड़ा सवाल ये भी है कि हमारे नेता कब संवेदनशील होंगे। माननीय सांसद जी का धन्यवाद, तो आए वहाँ से स्पेशल आपके लिए। माननीय सांसद जी का धन्यवाद, तो आए वहाँ से स्पेशल आपके लिए।
और किसी चीज का मुझे कोई भी तकलीफ हो तो आप बता देना भैया का नंबर देना दे देंगे। इंदौर से कन्हैया शुक्ला के साथ मंदसौर से मनीष पुरोहित, जी मीडिया।